स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास सेकंड के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पर हमने कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखी हैं। हैंड स्पान, फुट स्पान, क्यूबिट, पेस एंड फिंगर्स। तो ये सारी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाती हैं। जैसे कि हमारे हैंड्स हैं, हमारे फुट हैं, इनसे हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे, या फिर इस तरह से फिंगर से, पेस से और क्यूबिट से, इन चीज़ों से हम किसी चीज़ को मेजर करेंगे। तो ये जो लेंथ के मेजरमेंट हैं ये नॉन स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स अगर मेजर करेंगे तो उनकी मेजरमेंट अलग अलग आएगी। तो दीज यूनिट्स डू नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट एंड देयर मेजरमेंट में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स वैल्यूएबल नहीं है। पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज किया जाता था, अब स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर लेंथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम कहते हैं मीटर। वी डिनोट मीटर बाय एम। तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर कहलाती है। और वी यूज सेंटीमीटर फॉर शॉर्ट लेंथ। जो शॉर्ट लेंथ है उसे मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं। वी डिनोट सेंटीमीटर बाय सीएम। तो मीटर को हम एम से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करते हैं। और मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वी यूज किलोमीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। अब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस हमें मेजर करना है तो हम किलोमीटर में यूज करेंगे। वी डिनोट किलोमीटर बाय के एम। और मीटर और किलोमीटर का जो रिलेशन है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो स्टूडेंट, इसे अपनी नोटबुक में आप लोग नोट करिए, इसे समझिए। अभी हम लेंथ को मेजर करने की आपको चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए रूलर। आप सभी लोगों ने रूलर का यूज किया होगा। तो रूलर इस तरह से होता है, देखिए सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से रूलर होगा। इसी से हम लेंथ मेजर करते हैं। नोटबुक में जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसी का यूज करते हैं। किसी भी चीज को हम मेजर करेंगे तो पेंसिल हो, पेन हो, नोटबुक हो, उसे हम यहाँ रूलर से मेजर करेंगे। वी यूज रूलर और मीटर स्केल फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हमने आपको रूलर दिखाया, इस तरह से लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल भी होता है। तो वो दोनों चीजों को हम लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी प्लेस द ऑब्जेक्ट alongside the ruler with one end of the object at a 0 mark on the ruler. Then we note the reading at the other end of the object. तो यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये स्केच पेन है, इसका हमें मेजर करना है कि कितना लेंथ है, इसकी कितनी लेंथ है, ये मेजर करना है। तो सबसे आसान तरीका है, हमने इसके दोनों सिरों पर इस तरह से पॉइंट लगा दिए। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को रूलर से मेजर कर लेंगे। इस तरह से हमें स्केच पेन की लेंथ हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से वन एंड को हम 0 पे रखेंगे। इस तरह से रूलर को सेट करेंगे कि एक एंड पे वहां 0 होगा और जो नेक्स्ट एंड है वहां पर जो नंबर हमें दिखाई देगा वही इस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि रूलर से हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से ये जो लेंथ है
ये इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है, यानी कि इस स्केच पेन की लेंथ है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो भी हम इस तरह से रूलर के हेल्प से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज 5 सेंटीमीटर की लाइन हमें ड्रॉ करनी है तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 0 से। एक पॉइंट हम रूलर पे जहाँ पर 0 है वहाँ पर डॉट लगाएंगे और उसके बाद 5 जहाँ पर लिखा है वो है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 2 डॉट हम लगा करके और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, सभी के ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह से रूलर होता है। ये लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। शॉर्टर लेंथ को हम सेंटीमीटर से लेते हैं, बिगर लेंथ को हम मीटर से लेते हैं और इसी के साथ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हमने रूलर का यूज करना सीखा। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें किस तरह मेजर करना है या हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ये दोनों चीजें हमने इस तरह से रूलर की मदद से सीख ली है। तो इसे समझिए और अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में हम एडिशन ऑफ लेंथ देखेंगे। लेंथ को हम किस तरह से ऐड करेंगे, कुछ 2 लेंथ हमें दी गई होंगी उसे हमें ऐड करना है। तो ध्यान रखिए, मीटर को मीटर के साथ ऐड करेंगे और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करेंगे। तो टू ऐड 2 और मोर लेंथ्स इन मीटर एंड सेंटीमीटर वी ऐड सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर एंड मीटर टू मीटर। ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरह एडिशन करने के लिए दिया जाए तो आपको इस तरह से सेट करना है, मीटर के साथ मीटर और सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर। अब हम जब एडिशन करेंगे तो स्टार्ट करेंगे सेंटीमीटर से। तो स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले सेंटीमीटर से स्टार्ट करते हुए मीटर तक जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इस तरह सेंटीमीटर लिख देंगे और अब हम ऐड करेंगे 4 + 2 6, अगेन 4 + 2 6। अब यहाँ पर मीटर लिख देंगे और 4 + 5 9। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 4 मीटर 44 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर 22 सेंटीमीटर इक्वल टू 9 मीटर 66 सेंटीमीटर। इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी और क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 मीटर 27 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 45 सेंटीमीटर, अगेन उसी तरह करेंगे। आप लोग इसे करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 7 + 5 12, 2 नीचे रखेंगे आंसर में और 1 कैरी में रखेंगे। इस तरह से ऊपर 1 लिख देंगे। अब इन सभी को ऐड करके लिखेंगे 4 + 2 + 1 = 7। अब यहाँ देखिए मीटर लिख दिया, 6 + 1 7, तो आंसर आ गया 7 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझिए और लेंथ को ऐड करके देखिए। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पर केवल मीटर के क्वेश्चन दिए हैं और कुछ सेंटीमीटर के क्वेश्चन दिए हैं। तो इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स चलिए इसे करना चालू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 + 6, सबसे पहले मीटर लिखेंगे, इसी तरह से 1s प्लेस और 10s प्लेस। सबसे पहले 1s प्लेस से ऐड करेंगे, 9 + 6 = 15, 5 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी, 7 + 1 + 1 = 9, 90 मीटर + 76 मीटर = 95 मीटर। Now next 68 meter + 24 meter.
सबसे पहले हम मीटर लिखेंगे, देन 8 + 4 = 12, 2 आंसर में लिखेंगे, 1 कैरी में लिखेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और 1 6 के ऊपर एज अ कैरी लिख दिया। अब 2 + 6 + 1 = 9, तो आंसर आ गया 92 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन मीटर लिख देंगे, 3 + 5 8, 4 + 2 6, तो 43 मीटर + 25 मीटर = 68 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर हमने मीटर को मीटर के साथ ऐड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, पहले आपको 2 डिजिट का 2 नंबर के साथ एडिशन सिखाया। अब यहाँ पर 2 डिजिट 3 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मीटर और कुछ क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया सेंटीमीटर। 5 + 3 + 1 = 9, 2 + 1 + 1 = 4, 21 सेंटीमीटर + 13 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर = 49 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 मीटर + 18 मीटर + 35 मीटर। ऐड करेंगे, सबसे पहले मीटर लिखेंगे, देन नेक्स्ट तीनों नंबर को यहाँ पर जो वंस प्लेस पर तीनों डिजिट है इसे ऐड करेंगे। 7 + 8 + 5, तो स्टूडेंट्स इसे आपको ध्यान से ऐड करना है। सबसे पहले 7 और 8 को ऐड, तो स्टूडेंट्स इसे अच्छे से ऐड करिएगा। सबसे पहले 7 और 8 को ऐड करिए, उसमें फिर 5 ऐड करिए, आंसर आ गया 20, 0 वंस प्लेस पर और 2 कैरी में। देन 2 + 2 + 1 + 3, इस तरह से सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर आ गया 80 मीटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एडिशन ऑफ लेंथ के सम्स हमने यहाँ पर देखे। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ देखेंगे। कुछ सम्स देखेंगे जिनमें हम 2 लेंथ गिवन होंगी, उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे सॉल्व करिए।